क्या बात है। जुदाई अब मेरे घनश्याम से मैं सह नहीं सकती। जुदाई क्या कहने है जिनके पास अच्छे लोग, अच्छी सोच की दौलत है, जिनके पास अच्छे लोग, अच्छी सोच की दौलत, वो सच्चे मायनों में आजकल धनवान होते हैं। है जिनके पास अच्छे लोग, अच्छी सोच की दौलत, वो सच्चे मायनों में आजकल धनवान होते हैं। भले हो जाए गायब दोस्त और अहबाब दुनिया के, भले हो जाए गायब दोस्त और अहबाब दुनिया के, मुसीबत में खड़े सबके लिए भगवान होते हैं। मुसीबत में खड़े सबके लिए भगवान होते हैं। और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का जो हमारा ब्लॉग है उसमें हमने प्रेम के प्रकार और बेटियों के प्रकार में बताया है कि मतलब प्रेम के कितने प्रकार होते हैं और बेटियों के प्रकार भी बताए हैं। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। आज बात भी आपके सिलेबस की ही होनी चाहिए। मोहब्बतों से ही शुरुआत करती हूँ और बाकियों ने भी बहुत प्रेम सिखाया, मोहब्बतें सिखाई आपको। आज मोहब्बत के प्रकार के बारे में बातें होंगी। स्वागत है दीदी। और मेरी तरफ से दो मुख्य प्रकार की बातें, और आप डिसाइड करिएगा कि आप कौन से टाइप में हो। दो मुख्य प्रकार, पहला तो वो जो रास्ते चलते हर चौथी लड़की को देख करके कहते हैं, देख भाई तेरी भाभी जा रही है। और अपने भाई से क्या क्या भौकाल झाड़ते हैं, क्या बोलते हैं। मैं उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ कि इन लड़कों को क्या मैं बोलूँ, इन लड़कों को क्या मैं बोलूँ, इनकी अलग कहानी है। इन लड़कों को क्या मैं बोलूँ, इनकी अलग कहानी है। खुद को बड़ा ही भोला कहते, हमको कहे सयानी है। इन लड़कों को क्या मैं बोलूँ, इनकी अलग कहानी है। खुद को बड़ा ही भोला कहते, हमको कहे सयानी है। यारों के सम्मुख भाव तो देखो, आप भी सुनते रह जाओगे। यारों के सम्मुख भाव तो देखो, आप भी सुनते रह जाओगे। खुद ही पीछे पड़े रहेंगे, कहेंगे मेरी दीवानी है। खुद ही पीछे पड़े रहेंगे, कहेंगे मेरी दीवानी है, कहेंगे मेरी दीवानी। स्वागत है। और दूसरा प्रकार वो, दूसरी मोहब्बत वो जिसमें फना हो जाना पसंद करते हैं हम। स्वागत है दीदी। वो जिसमें सामने वाले के अस्तित्व में ही अपने आप को समाहित करके देखते हैं, जिसे मैंने अपने वृंदावन बिहारी लाल, कृष्ण कन्हैया और माँ राधा रानी को देख करके सीखने और लिखने की कोशिश भर की है। तो आप बताइएगा कि आप कौन से टाइप वाली मोहब्बत में हो, ये आप समझिएगा और आपकी तालियां बताएंगी कि किस में है। स्वागत है दीदी। परिशुद्ध प्रेम की बात करती हूँ, पंक्तियां समर्पित हैं। दीवानी हो गई तेरी, तेरे बिन रह नहीं सकती। दीवानी हो गई तेरी, तेरे बिन रह नहीं सकती। किसी तूफान के आगे मैं हरगिज़ ढह नहीं सकती। किसी तूफान के आगे मैं हरगिज़ ढह नहीं सकती। सांस
क्या बात है। जुदाई अब मेरे घनश्याम से मैं सह नहीं सकती। जुदाई क्या कहने। अब मेरे वाह। घनश्याम से मैं सह नहीं सकती। क्या बात है। बहुत शुक्रिया हूँ और धन्य है वो धरा वो घर जहाँ वो जनी है। मैं पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। मंच पर भी हमारी दीदी की उपस्थिति और मेरी बहन भी उपस्थित है सामने। तब पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि आपके आंगन में आपके घरों में अगर बेटी जन्मी है तो क्यों जन्मी है। सुनिए क्या होती हैं बेटियाँ। कभी है मोर जीवन की कभी तो शाम है बेटी। कभी है भोर जीवन की कभी तो शाम है बेटी। हमें शुचिता में तो लगती है चारों धाम है बेटी। हमें शुचिता में तो लगती है चारों धाम है बेटी। जगत के स्वार्थ बंधन में यही महसूस होता है। जगत के स्वार्थ बंधन में यही महसूस होता है। हमारे पुण्य कर्मों का सुखद परिणाम है बेटी। हमारे पुण्य कर्मों का सुखद परिणाम है बेटी। और तब मैं कुछ पंक्तियां ऐसी निवेदित करती हूँ कि एक स्त्री चाहे तो वो किसी इंसान को अर्श से फर्श पे ला देती है और उस फर्श से अर्श पर भी बिठा सकती है यदि उसका साथ सहयोग रहा तो। तब पंक्तियां कुछ निवेदित करती हूँ कि स्त्री क्या कुछ बन जाती है और क्या क्या कर लेती है। स्वागत अर्चना जी। कभी ये जिंदगी को खूबसूरत मोड़ देती है। कभी ये जिंदगी को खूबसूरत मोड़ देती है। कभी इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। कभी ये जिंदगी को खूबसूरत मोड़ देती है। कभी इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। यही बेटी भी पत्नी भी बहन है और है माँ भी। यही बेटी भी पत्नी भी बहन है और है माँ भी। अकेली एक औरत कितने रिश्ते जोड़ देती है। अकेली एक औरत कितने रिश्ते जोड़ देती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।